उनका मार्ग तैयार करने वाले के रूप में इस दुनिया में आए, उसके बारे में हम लर्न कर रहे थे। जॉन्स गॉस्पेल में से पहला अध्याय आप निकालिए मेरे साथ, और जिस प्रकार से आप पिछले संडे में मिलकर हम लोग सीखे, उसका पहले की 23 आयत में इस प्रकार से जॉन जो हैं यूहन्ना इकरार करते हैं, जब लोग उसे अलग अलग टाइटल पेश करते हैं, बड़े बड़े ओहदे रुतबे उसे पेश करने के लिए उन्होंने कहा, तो उसने कहा कि मैं तो सिर्फ जंगल में पुकारने वाली की एक आवाज़ हूँ। ठीक है, और कहते हैं कि जिस तरह से ये शायद नबी के किताब में लिखा हुआ है, और हमने ये लर्न किया था कि किस तरह जॉन अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी बुलाहट के बारे में परमेश्वर के वचन में से बातों को कोट करता है कि मैं वो नहीं हूँ जो आप कहते हैं, मैं वो नहीं हूँ जो लोग मुझे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, मैं वो हूँ जो मेरे बारे में वचन कहता है। तो वचन के हिसाब से हमारी परिभाषा, वचन के हिसाब से हमने अपने आप को जो है तैयार करना कि वचन हमारे बारे में क्या कहता है, पाक कलाम हमारी परिभाषा क्या देता है, हम कौन हैं, हमारा रुतबा क्या है, हमारा स्टेटस क्या है खुदा में, वो हमें पेश करना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप जॉन्स गॉस्पेल्स का 5वें अध्याय में आए, कंटिन्यू लर्न करते हैं जॉन के बारे में। तो जॉन जो है एक आवाज़ है जो काफ़ी सालों से पाक कलाम में हमने सीखा था लास्ट टाइम कि लोगों के लिए आवाज़ बंद रही, खुदावन ने नबी नहीं भेजे, अपने सेवक ना भेजे ताकि लोग रिपेंटेंस का मन फिराव का हृदय बनाएं और परमेश्वर की ओर मुड़े। और जब समय पूरा हुआ, गलातियों की पत्री 4:4 में लिखा है, जब वक्त पूरा हुआ तो खुदावन यीशु इस दुनिया में आए, जैसे ही प्रोफेसीज पूरी हुई, वायदे पूरे हुए, तो वचन के हिसाब से 5वां अध्याय और उसकी 35 आयत जॉन्स गॉस्पेल का आप पढ़िएगा वो भी। हाँ जी, ओ बलदा ते जगमगाउंदा दीवा सी। ठीक है, जॉन के बारे में लिखा है वो जलता हुआ एक दीपक है। पंजाबी में लिखा हुआ क्या है? चिराग, एक दीवा। जॉन्स गॉस्पेल पहले दिन पढ़ा हमने कि जीसस इज द लाइट, यीशु रोशनी है और जॉन क्या है? दिया है, चिराग है। और लोग उसे लाइट समझने लगे, बोले नहीं मैं लाइट नहीं हूं, लाइट वो है, मैं कौन हूं? दिया है, मैं दीपक हूं, मैं चिराग हूं। हमें समझना है कि हम किसको पेश कर रहे हैं। और जॉन बड़े हिसाब से टाइम टू टाइम कहने लगे कि मैं क्या करने आया हूं? उस रोशनी की गवाही देने के लिए आया, उसका रास्ता तैयार करने के लिए। मैं वो रोशनी नहीं हूं, मैं क्या हूं? चिराग हूं, वो दीपक हूं, मैं वो दिया हूं। समझना है हमारा एक किरदार है, हमें कहीं जाने परमेश्वर को कहीं पीछे नहीं छोड़ देना और अपने आप को आगे नहीं कर देना। हमारी गवाही में, हमारी जिंदगी में किसी न किसी तरीके से ऐसा हो कि परमेश्वर जो है सामने जाहिर हो, वो पेश हो। तो इसलिए यहां पर भी वो बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि जॉन को क्या है? चिराग है, वो दिया है। पढ़ दीजिए पूरा हवाला ताकि उसकी गवाही का एक पहलू है। और तुसी एक घड़ी ओदे चानन नाल मगन रहन नु प्रसन्न सा। राइट। पर जिहड़ी साखी मेरे कोल है वो यूहन्ना दी साखी नालों वड्डी है। जी काफी है, ठीक है, कि वो जो है गवाही देने के लिए और रोशनी पेश करने के लिए, अपनी जिंदगी को चिराग के मानंद पेश करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हम किसके लिए जगह तैयार कर रहे हैं, किसके लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं। जॉन आए इस दुनिया में, रास्ता तैयार किए, मार्ग तैयार किए, गवाही दिए। टाइम टू टाइम जब भी लोग उनको पूछने लगे तो तुरंत उन्होंने अपना ध्यान लोगों की तरफ जो है प्रभु यीशु की ओर लगाया। जॉन्स गॉस्पेल उसका पहले अध्याय में वापस आते हैं और एक खास हवाला जो जॉन यहां पर पेश करते हैं, जॉन्स गॉस्पेल पहला अध्याय उसकी 29 आयत।
फिर से उनको मौका मिला है यीशु के बारे में बयान करने का। पहला अध्याय और उसकी 29 आयत। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। फिर से वो अपनी सेवकाई कर रहे थे, बैप्टिज्म दे रहे थे खुलेआम, और लोग जो हैं ध्यान जॉन पर लगाए हुए थे। तो जॉन आकर सब लोगों को कहने लगे, देखो, यीशु की ओर पॉइंट करते हुए, ये देखो, ये कौन है? परमेश्वर का मेमना है। फिर से उनका केंद्र बिंदु क्या है कि लोगों का ध्यान किसकी तरफ जाए? जीसस की तरफ जाए। देखो, बिहोल्ड, जो वर्ष शुरू होता है, देखो, परमेश्वर का क्या है? मेमना है, पूरे जगत के गुनाहों को उठा के ले जाता है। कि पॉइंट कर रहा है, हम किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, किसकी तरफ लोगों को लेकर आए, कहां पर हम लोगों को पार कर रहे हैं, कहां पर लोगों को हमारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश है। फिर से लोग उसकी ओर देख रहे थे, उसके पास आ रहे थे, उससे बैप्टिज्म ले रहे थे, पर उसने क्या कहा? किसकी ओर देखो? यीशु की ओर देखो। देखो, ये परमेश्वर का क्या है? मेमना। भाई क्यों मेमना कह रहे हैं? कि वो मेमना ओल्ड टेस्टामेंट का कंसेप्ट है कि दो दूसरों के बिहार पर, दूसरों के जगह पर क्या किया जाए? कुर्बान किया जाए। इसलिए मसीही विश्वास में कुर्बानियां नहीं चढ़ती, क्योंकि हमारे लिए कुर्बान हुए कौन? खुदा यीशु मसीह। उन्होंने हमारी जगह पर, आज हमें चढ़ावा या कुछ भी ऐसा कुर्बानी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ना कुछ ऐसा पेश करने की जरूरत है। खुदावन यीशु मसीह हमारी जगह पर, हमारे बिहार पर क्या हुए हैं? कुर्बान हुए हैं। और जैसे यीशु है कि ये परमेश्वर का वो मेमना है जो दूसरों के लिए, पूरे संसार के लिए, देखो सिर्फ यहूदी मत की बात नहीं हो रही है, ना क्रिश्चियन लोगों की बात हो रही है, सिर्फ ये क्रिश्चियन लोगों के लिए लिखा है, पूरे जगत के गुनाह को उठा ले जाता है। आमीन। इसीलिए कि ये पूरा वर्ल्ड वाइड बात है, ये नहीं कि सिर्फ इस्राएल की बात हो रही है, यहाँ जी ये गोरे लोगों का है, जी वेस्टर्न लोगों का है, यहाँ जी फिर जो है स्पेनिश लोगों का है, यहाँ जी फिर ये सिर्फ जो यहूदी मत पर विश्वास करने वाले। नो, किसी खास कौम, कबीले या खास दायरे के लोगों के लिए नहीं लिखा है, पूरे जगत के लिए। आमीन। यीशु मसीह पूरे जगत के लिए, पूरे जगत के गुनाहों को उठाने के लिए आए। और ये बात उस टाइम जॉन पहले से, उनकी शुरुआत से ही इस बात को बयान किया। आगे पढ़ते हैं, वर्स 33 पढ़िएगा जरा। हाँ जी, 31 से पढ़ दीजिए। 31 से। मैं तो ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਲ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਬਈ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ। ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਿਆ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ कि ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਤਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਵੇਖੇ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ पवित्र आत्मा ਨਾਲ बपतिस्मा दिंदा है। राइट, फिर से कहा है यीशु जो है पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म देंगे। मैं तो सिर्फ कौन सा वाला बैप्टिज्म देता हूँ? पानी वाला। से दो बैप्टिज्म है, एक तो पानी वाला है, तो एक क्या है? पवित्र आत्मा वाला। जॉन कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ पानी का बैप्टिज्म देने के लिए आया हूं, मुझे भेजा गया था, मुझे इस बात की बुलाहट दी गई कि तू पानी से बपतिस्मा देना, पर मेरे बाद आने वाला है जो, वो आपको पानी से और पवित्र आत्मा से और जो फायर से जो है बैप्टिज्म देगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हिस्सा था उसके लिए ये बात कहलाना कि आप सिर्फ पानी के बैप्टिज्म तक सीमित ना रहें। देयर इज अनदर बैप्टिज्म, हायर बैप्टिज्म जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा कैसे होता है? क्या हम पानी के अंदर जाते हैं और पानी के अंदर से बाहर आते हैं। जो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म सिमिलर है कि आप जो है पवित्र आत्मा के अंदर पूरा डुबकी लगाते हैं। पवित्र आत्मा का सिर्फ टच ही नहीं लेते हैं, स्पर्श ही नहीं लेते हैं, बल्कि आप पूरी तरह से अपने शरीर को पवित्र आत्मा के क्या करते हैं? सरेंडर करते हैं, सुपुर्द करते हैं। फिर पवित्र आत्मा आपको लेके चलता है। एक डिफरेंट कंसेप्ट है।
कई फर्क बैप्टिज्म कईयों ने थोड़ा सा बाइबल से हटके थोड़ा बना लिए, और जिससे जो है वो पूरा कंसेप्ट जो है जो व्यक्त नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है। एक होता है आप पानी को लेके जा रहे हैं, जैसे आप वाटर बोतल लेके जाते हैं, आप कितना पानी लेके जाओगे? आप एक कप ले जाओगे, एक जग ले जाओगे, एक बॉटल ले जाओगे, एक बकेट ले जाओगे, कितना पानी, उससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। जो बिब्लिकल बैप्टिज्म का कंसेप्ट क्या है, ज्यादातर जो पानी के बैप्टिज्म में बाइबल में हुए हैं वो कहां पर हुए है ना? नदियों में, है ना? जीसस के टाइम में जॉन यर्दन नदी में बैप्टिज्म दे रहे थे, फिर जगह जगह बैप्टिज्म हुए बहते हुए पानी में। आप पानी को ले जा नहीं सक रहे, पानी समझो कि आपको ले जा रहा है। ये है पवित्र आत्मा को आप नहीं लेके जाना, बल्कि पवित्र आत्मा हमें लेके जाए। आप ज्यादा पानी नहीं ले जा सकते। यीशु कहते जो मुझसे पिएगा जीवन जल के दरिया उसके अंदर से बहने लगे। आप कैरी नहीं कर सकते हैं, आप पवित्र आत्मा हमें कैरी करे, वो बैप्टिज्म है। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट का मतलब है आप इस लेवल पर आए कि आप पवित्र आत्मा को ना लेके जाएं, बल्कि पवित्र आत्मा आपको लेके जाए। नदी की तरह, जैसे आप नदी समा नहीं सकते, अपने जेब में नहीं डाल सकते, बॉटल में नहीं डाल सकते, बकेट में नहीं डाल सकते, उसी तरह पवित्र आत्मा का ग्रेटर मेजर ऑफ बैप्टिज्म, ग्रेटर मेजर ऑफ अनॉइंटिंग, जिसको आप ले जा नहीं सकते, बल्कि फिर आपकी हद खत्म हो जाती है और खुदा के रूह का काम शुरू हो जाता है, वो आपको लेके चले। और इससे कंसेप्ट ओल्ड टेस्टमेंट का समझाया कि जिस तरह से इस्राएली लोगों को दिन में बादल और रात को आग का खंबा लेके चलता था, वो नहीं लेके जाते थे, बल्कि डायरेक्शन परमेश्वर की ओर से जब वो दिन में होता था तो एक बादल का एक छतरी टाइप का एक पूरा उनके ऊपर कैनोपी बना के रखा था, और रात के टाइम में जब भी उन्होंने वॉक करना था, जब भी उन्हें सफर जाना होता था, तो आग का खंबा उनके आगे आगे चलता था। वो नहीं लेके चलते थे खंबे को, खंबा उनको लेके चलता था। वो बादल को नहीं लेके चलते, बादल उनको लेके चलता था। तो वो जो है कि वो बैप्टिज्म जिसमें आप पीछे हट जाते हैं और पवित्र आत्मा आपको टेक ओवर करता है। आमेन। तो ठीक है, कभी कभार हम प्रिपरेशन करते हैं बैप्टिज्म की, बैप्टिज्म लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और जॉन कह रहा है कि मुझे पानी का बपतिस्मा देने के लिए भेजा है, विच मीन्स है कि ये बैप्टिज्म जो है परमेश्वर के वचन पर यकीन करना, खुदा यीशु पर यकीन करना, उसको जाहिर तौर पर बयान करना, वो जो है परमेश्वर की ओर से बोला, मुझे परमेश्वर ने भेजा था। तो ये परमेश्वर की ओर से तस्दीक है, एंडोर्स किया है कि हमें बैप्टिज्म लेना चाहिए, पर वहां तक सीमित नहीं होना है, फर्दर आगे बढ़ना है। खुदा की रूह का, खुदा के फायर का बैप्टिज्म, बाइबल में 7 प्रकार के बैप्टिज्म है, फिर कभी हम लोग लर्न करेंगे। पर ये जो है इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि ये बैप्टिज्म में आगे बढ़ना कि खुदा की रूह का बैप्टिज्म हमें मिले। और ये जो है सिंपल है, प्रभु यीशु ने कहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। सिंपल है, विश्वास करना, यकीन करते हुए खुदावन से मांगना, और मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। बोले तुम अंडा मांगो तो बिच्छू नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। जिस तरह से हम खुदावन से दूसरी बरकतों को मांगते हैं, पवित्र आत्मा हमारे लिए दे दिया गया है। 35 के दिन खुदावन का पाक रूह उतर चुका है, उसके बाद वो वापस नहीं गया है। जब तक रैप्चर, खुदावन के कलीसिया का रैप्चर होना है, उठा लिए जाना नहीं होता, तब तक पवित्र आत्मा इस दुनिया में रहेगा, और जो कोई चाहे उसे मांग सकता है, खुदावन उसे देगा। तो ये जो है बैप्टिज्म जो हमारा पर्सनल खुदावन की ओर से प्रिविलेज है, खुदावन से मांग सकते हैं, बस विश्वास से मांगना है, बाकी खुदावन का काम है उन सबको। ये किसी ये खास इंडिविजुअल, और ऐसा नहीं कि जो बहुत पाक हैं, जो बहुत बाइबल पढ़ते हैं, जो बहुत रोजा रखते हैं, जो अलग किए हुए हैं, जो सामने आते हैं, उनके लिए बाइबल कहती है सबके लिए, हमारे लिए, बच्चों के लिए, हमारे दास दासियों के लिए, हम सब के लिए दिया गया है। प्रेरितों का काम, अमाल की किताब, रसूलों की किताब चैप्टर 2 को निकाले जरा, फिर वापस हम इधर आएंगे। प्रेरितों का काम, रसूलों की किताब चैप्टर 2 को निकाल दे, और उसकी 2 की 17। परमेश्वर आखदा है कि अंत दे दिनां विच इਉਂ होवेगा। हाँ जी, जो मैं अपनी आत्मा विच सारे शरीरां उत्ते वहा देवांगा। अपना आत्मा सब मनुष्य पर, सब बशर पर। हाँ जी। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਅਗੰਵਾ ਕਰਨਗੇ। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बेटे बेटियों दोनों पर पवित्र आत्मा खुदावन क्या दिया जाएगा खुदावन की ओर से। हाँ जी, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ जी, हाँ जी, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ। जी। खुदावन सपनों से बातें करेगा, दर्शन के द्वारा से बातें करेगा। हाँ जी, ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ हाँ, ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ। राइट। दास दासे जो भी है, जो जो बिल्कुल जो है अज्ञात है, अनजान है, खुदा कहता है इवन घर के नौकर जो है काम करने वाले उन सब पर खुदा कह रहा है, दास दासियां बच्चे नौजवान बुजुर्ग सब पर आत्मा। तो ये सबके लिए मुहैया किया गया। खुदा का जो वायदा है कि मैं अंत के दिनों में सब पर अपना आत्मा ले लूंगा। तो ये एक खास प्रिविलेज है खुदा की ओर से, सबके लिए है, खास कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए, बुजुर्ग के लिए, नौजवान के लिए, नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, जो जानते हैं अभी हैं, फ्रेश प्रभु में आए हैं, सबके लिए खुदा ने पवित्र आत्मा मुहैया किया हुआ है। बस हमें विश्वास से मांगना है और खुदा से कहना है, खुदा मुझे पवित्र आत्मा से भर। पानी का हमने ले लिया है तो फिर नेक्स्ट लेवल में जाना। अगर पानी का नहीं लिया है, पानी का पवित्र स्नान जो वाटर बैप्टिज्म नहीं लिया है, तो हमें पहले तो उसकी भी तैयारी करना है कि खुदावन के हुक्मों की पालना करते हुए पानी का बैप्टिज्म लेना है, अपने विश्वास से इकरार करना है। और पानी से डुबकी लगाने का मतलब है कि पुरानी जिंदगी वहां पर दफन करना और नई जिंदगी के लिए बाहर आके जीना, खुदावन की गवाह ठहरना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद है जो है पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म, कि कंटिन्यूली खुदा की रूह के चलाए चलना। हम अपने मर्जी से नहीं, अपनी इच्छाओं से और अपने तरीके से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के पाक रूह के चलाए चलें। वो है हम अपने तरीके से किस तरह कोशिश करके जो है मसीह जिंदगी जीने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि खुदावन की रूह की हदायत से, गाइडेंस से, प्रेरणा से, उसकी सामर्थ से, उसके कुव्वत से जो है पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें मसीह जिंदगी जीने का कहा गया है। जॉन्स गॉस्पेल में वापस आते हैं। जॉन किस तरह से अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 1 जॉन्स गॉस्पेल, उसकी 35 और 36 आयत पढ़िएगा। ਦੂਜੇ ਦਿਨ हाँ जी, ਯੋਹੰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਉਸਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, देखो परमेश्वर दा लीला। राइट। फिर से मैं पहले कह रहा हूं, पहले आम पब्लिक की बात हो रही थी, अभी उनके शिगिर्दों की बात हो रही है। फिर लिखा नेक्स्ट डे फिर हो रहा है, जिस सारे थे उनके शिगिर्द थे और अपने शिगिर्दों को कहने लगे, अपने चेलों को कहने लगे, ये है देखो ये परमेश्वर का मेमना है। आगे पढ़ दीजिए फिर। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੇਲੇ हाँ, उसदी गल सुन के हाँ। यीशु दे मगर तुर पे। वो जॉन को छोड़कर किसके पीछे चलने लगे? यीशु मसीह। जॉन खुद जोड़ा, शिगिर्द किसके थे? जॉन के। पर उसने ये नहीं कहा भी ये तो मेरे शिगिर्द ने, मैं अपने को रख रहे नहीं, मेरे चेले ने। कर सकते हैं है तो उसके तैयार भी उसने किए थे, बैप्टिज्म भी उसने दिया था, पर नहीं, पहले आम पब्लिक को भी उसने यही कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, पूरे जगत के गुनाह ये उठा के ले जाता है। मैं सिर्फ क्या हूं? चिराग हूं। ये क्या है? रोशनी ये है। बिना रोशनी के दिए का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक दिया हूं, जो रियल रोशनी जो यहां से आ रही है। फिर अपने शिगिर्द, अब ये आम पब्लिक को भी बोला, अब आप शिगिर्द है, बोले ये परमेश्वर का मेमना है। और वो जो है शिगिर्द जॉन को छोड़कर परमेश्वर यीशु के पीछे चलने लगे। आमीन। ये इसलिए कहा था कि वो मार्ग तैयार करने के लिए, वो लोगों को यीशु के लिए तैयार करने के लिए आए थे। ये उनका किरदार था, अपने खुद के शिगिर्दों को बार बार जो है लाके यीशु के सुपुर्द किया कि यहाँ मेरे शिगिर्द यहीं पर न बैठे रहना, कहीं यहीं पर पार्किंग लगा के जो है ना मेरे पास न बैठे रहना। कि ये जॉन जो बड़े अच्छे टीचर हैं, ये बड़े बड़े सामर्थी थे, बड़े बोल्ड थे, बड़े दलेर थे, बड़े कुव्वत पाए हुए। इवन जीसस खुद उनके बारे में कहते हैं कि ये ग्रेटर हैं, ओल्ड टेस्टमेंट के सभी नबियों से बढ़कर है। इससे ज्यादा वो क्या डेफिनेशन दे सकती। लोग उसे कहते थे तुम एलिया हो, क्या तुम जर्मिया हो, क्या तुम मसीह हो, इतने बड़े टाइटल दे रहे थे। इससे ज्यादा और उसे पॉपुलैरिटी भी नहीं चाहिए थी। इवन हेरोदेस के महल में उसकी बातें होती थी
ठीक है, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी उसका, जानते थे, वो बड़े दलेर से, वो बड़े शांति थे और बड़े क्लियर वचन को प्रचार करते थे। और उसके बावजूद उससे ज्यादा और कोई शिखर की बात नहीं थी उसके लिए। बट वो क्या कर रहे हैं, सारा कुछ अपना सेव कर, सब कुछ त्याग करके इनको दे रहे हैं जीसस, इनके पीछे जाओ। हाँ, कई बार लोग सिर्फ अच्छी टीचिंग नहीं से मिलती है तो वहीं पर अपने आप को पार कर लेते हैं कि बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे सेवक है, तो हम वहीं पर रुक जाते हैं कभी कभार, या फिर अपने पास लोगों को रख छोड़ते हैं कि अपने पास रहे, अपने इर्द गिर्द रहे। जॉन की सेवक का पूरा जो सारांश ये है कि आए और यीशु के साथ उन्होंने लोगों को जोड़ा है। आमीन। हमारा ध्यान अपना भी खुदा यीशु की ओर देखना है, और जो भी शख्स हमारे पास आता था, हमारी गवाही, हमारी जिंदगी, सारा ध्यान केंद्रित कहां पर हो, यीशु की ओर, कि यीशु सब कुछ है, वो गुनाहों को उठाने वाले, वो सृजनहार है, वो जो है मुक्तिदाता है, वो ही जो है लाइट है। हम तो सिर्फ क्या है, एक दिया है, दो रियल रोशनी जो हो उसी से आते। तो जॉन बार बार सब लोगों को पेश करके यीशु के सुपुर्द किए, उनके साथ जोड़े हैं। और हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा जिंदगी का है कि अगर हम मसीह के पास आ गए हैं तो रोशनी जरूर पेश करना है। दिया बिना, बत्ती के बिना रोशनी के कुछ उसका फायदा नहीं है। और ये कहानी खुदावन यीशु अपने आप 10 कुंवारियों को भी दी थी कि कुछ लोगों के पास कुपियां थी, दिए थे, पर क्या थी, लाइट नहीं थी, ना तो उनके अंदर तेल था, ना रोशनी थी, उसके बिना उनका कोई फायदा नहीं है। यस, हम चिराग के माने दे, यस हम दिए के माने दे, यस खुदावन ने हमें भेजा है, पर उसके अंदर क्या भी होना है, तेल भी होना है, रोशनी भी होना है, खुदावन का नूर भी हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। ये काम करने के लिए जॉन यीशु से पहले शहीद कर दिए गए यीशु के नाम के खातर, और वो इस बात के लिए कोई गिला नहीं किया। शुरू में उनको शक हुआ, इसलिए उन्होंने अपने शिगिर्दों को भेजा, जाके यीशु से पूछा जाए कि वही है या हम किसी और का इंतजार करें। तो जो यीशु ने बोला, जाके उसे कहो जॉन को कि अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, और जो लंगड़े वो चल रहे हैं, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं, और खुशखबरी का पैगाम सुनाया जा रहा है। ये बात उसके शिगिर्दों ने जाके उसको जेल में बताई, जब जॉन जेल में डाल दिए थे। उसके बाद जॉन को कोई गिला नहीं, कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं था। पहले उसको थोड़ा सा हुआ कि कहीं यीशु मुझे जेल में मिलने नहीं आ रहे। याद आपको, उसे शक हुआ है कि मैंने तो कहा था ये परमेश्वर का मेमना है, और मैंने उनके ऊपर पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा था, मैंने सब कुछ कहा था, पर जो ये सोचने लगे कि यीशु जेल में मुझे क्यों नहीं मिलने के लिए आ रहे। ठीक है, रिश्तेदारी में वो कजन भी थे, और वैसे भी उन्होंने पूरे इस्राएल को यीशु को पेश किया है और सब कुछ गवाही देते रहे। तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि यीशु मुझे जेल में मिलने के लिए आए, और बाइबल कहती है यीशु कभी जॉन को जेल में मिलने नहीं गया। और जॉन का उस समय के बाद कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई नहीं। कभी कभार जब हम पर्सनल प्रॉब्लम सिचुएशन में होते तो हमें लगता है कि खुदावन क्या करे, जैसे मैं चाहता हूं खुदावन मेरी माने, मैं तब खुदावन को खुदावन मानूंगा कि जैसे मेरी मर्जी पूरी हो, और मैं जो चाह रहा हूं उस तरीके से खुदावन करे। और हर बार ऐसा नहीं होता है, कुछ खुदावन दुआएं जवाब देते हैं, पर कभी कभार खुदावन जो है उस तरीके से नहीं देते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं। परमेश्वर है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी सृष्टि हैं। जरूरी नहीं कि जैसे हम चाहें वो खुदावन हमारे तरीके से ही। एक बार एक अंधे को लेकर आगे यीशु के पास और कहने लगे, प्रभु जी आप अपना हाथ रखकर उनको चंगा कर दो। तो जीसस क्या कहे, जमीन पर थूके लेप सा बनाया और उसकी आंखों में लगा दिया, और जाकर वो गांव के अंदर जो ना कुंड है, शलोआम का कुंड है, उधर जाके धो लो तो चंगा हो जाओगे। पर लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रभु जी आप अपना हाथ रखो और उसको जो है इसी पर प्रेयर करो और इसी चंगा कर दो। जीसस ने ऐसा नहीं किया। कई बार हम लोग चंगा भी होना चाहते हैं, प्रार्थना भी सुनने जाते हैं, फिर तरीका भी अपना बताते हैं। प्रभु हमने प्रार्थना का जवाब भी पाना, तो तरीका भी किसका चलेगा, हमारा है ना, शॉर्टकट सा और अपनी मर्जी का, कि प्रभु हाँ आप ऐसा हाथ रखो। प्रभु ने हाथ भी नहीं रखा, दुआ भी नहीं करी, उल्टा पहले तो अंधा है, ऊपर से लेप बना के, वो भी थोकदा है ना, ऑफेंड हो सकता था। भाई पहले ऑलरेडी अंधा हूं, लोगों के सामने मजाक बना हुआ, ऊपर सबके सामने थूक का लेप बनाकर लगा रहे हो, इतना हमें जलील किया जा रहा है, हम नहीं प्रेयर करवाते, हम तो निकल जाते हैं।
हमने नहीं करना। और ऊपर पूरे गांव के अंदर मैं जाऊं और पूरे सारे लोग मेरे अखा से लेप जो देखेंगे तो की कहेंगे देखो थोक का लेप बना के लगा के तुरे फिरने पहले भी करना सी। उसके लिए मजाक की बात थी, जलील होने वाली थी, ऑफेंड हो सकता था, बोलता था मैं नहीं प्रे कर, पर वो गया, हुक्म को माना। जैसे यीशु ने कहा वैसे किया तो वाकई वो क्या हो गया, चंगा हो गया। यीशु चाहते थे उधर से बोल सकते थे जा तेरे विश्वास नहीं तेरे चंगा। लोग या कितने लोग ऐसे हुए बिना कहे, पर उस टाइम में लोग ने जानबूझकर सिचुएशन बनाई, पूरा तरीका भी बताया और यीशु को ऐसे करके कि प्रभु आपने ऐसे करना है, प्रेयर भी ऐसे करनी है और ऐसे हाथ भी रखना है और चंगा भी करना है। जब आप परमेश्वर को बॉक्स में बांधते हो ना तो खुदावन फिर उसी तरीके से कहता भी जिन्ना तुझे मैनू बांधे मैं इन्ना खोलूंगा कि पूरे चौराहे चुको मनाते राइट। वो पूरा बांध रहे थे खुदावन, मैंने चंगाई भी पानी और हमारे तरीके से आप हाथ भी रखो, आप ऐसा करो। यू कैन, परमेश्वर को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप परमेश्वर को हुक्म नहीं दो, हमारा आका नहीं है, वो परमेश्वर है और हम क्या हैं, सृष्टि, उसकी मर्जी। वो चाहे तो शब्द से चंगा कर दे, वो चाहे तेल से चंगा कर दे, जल से प्रार्थना करने के चंगा कर दे, और हो सके आप जस्ट प्रार्थना कर रहे तो उस चम्मच चंगा कर दे आपको, हो सके हाथ रखने के द्वारा चंगा कर दे, उसकी मर्जी। पर हमने परमेश्वर को सीमित नहीं करना कि वो इसी तरीके से करना, वो हमें चाहे तो वो शर्मिंदा भी कर सकता है। थूक का लेख बनाकर लगाना बड़ी बड़ी बात थी वो, है ना, पर वो इंसान सरेंडर किया तो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। अंधापन भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, ये भी करते हैं। अगर प्रभु कह रहे तो हुक्म की पालना करते हैं। वो कुंड को इतना अच्छा नहीं था और उसने जाके प्रभु ने हुक्म दिया तो जाके डुबकी लगाया। कभी कभार होती सिंपल सी बात है, पर हुक्म की पालना करने से खुदावन हमारी प्रार्थना को जवाब देते हैं। हमें खुदावन को बांधना नहीं है, सीमित नहीं करना है, खुदावन कैसे भी हमारी जिंदगी में काम कर सकते हैं। इस काम के लिए जॉन इसलिए छोड़ दिया, शुरू से लगा था कि यीशु आए, मुझे पूछें, मेरा पता करें। उसने अपने शिगिर्दों को भेजा, जाके पूछो भाई आ नहीं रहे, जीसस आ नहीं रहे, मेरे को जेल में मिल नहीं रहे हैं। पर जैसे उन्होंने, यीशु ने वो नहीं जवाब दिया कि मैं वो ही, उसने क्या किया, निशानियां बताई जो उसको, जिससे समझ आ गया। अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं और खुशखबरी का पैगाम सुनाया जा रहा है। ये बहुत काफी है उसके लिए। जाके बताएं, जॉन बिल्कुल सेटिस्फाइड, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। और जी पक्का पता है, शक हो रहा था थोड़ा अपनी पर्सनल सिचुएशन को लेके। एंड देन उसके बाद उसको जेल में शहीद कर दिया गया। जॉन कभी भी जेल से बाहर नहीं निकले और ना कभी उनको यीशु जाके मिले, पर लाइफ सेटिस्फाइड, जिंदगी का मकसद पूरा किया कि जब तक हैं यीशु के लिए जगह तैयार की है, मार्ग तैयार किए। मैं सोचता हूँ हमारी जिंदगी जो है एक दिए के समान, एक चिराग के मानंद है, और उसमें रोशनी डालना, गवाही पेश करना और लोगों को यीशु के पास लेकर आना, ये हमारा किरदार है। आखिरी वाला उसके बाद प्रार्थना करते हुए खुदा उनके चरणों में आते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में साथ निकालते हैं। फिलिपियों की पत्री चैप्टर 2, न्यू टेस्टमेंट में फिलिपियों की पत्री और उसकी 15 आयत पढ़ दीजिए। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਜੋਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦੇ ਹੋ। कैसे हैं? चिराग के मानंद आप चमको, बिगड़ी हुई पीढ़ी के बीच में, बिगड़े और लोगों के बीच में। खुद नहीं बिगड़ जाना लिखा है ना। जो लोग बिगड़े हुए हैं, ठीक नहीं है, जो अंधेरे में है, आप चिराग के मानंद बिगड़े हुए विंगी टेढ़ी पीढ़ी दे विच क्या करें, सीधे खरे और चिराग के मन जोता वांगू चमको। ये हमारा किरदार है ना। जब सब सीधे तो उस समय सीधा होना आसान हो जाता है, सब ठीक है, सब रोशनी में उनके साथ चलना है। लिखा है जब जो लोग ठीक नहीं उनके बीच में, जब सब आपके सामने आपके आसपास गलत कर रहे थे, आप जो हैं आप सीधे बने रहेंगे, आप बरकरार रखें, अपनी रोशनी को कायम करें। यस, चर्च में हम ठीक रह सकते हैं क्योंकि सब लोग ताली बजा रहे हैं, सब लोग गीत गा रहे हैं,
बट पूरा वीक हमने किसमें रहना है ना? है? उधर भी वही लिखा है, कायम क्या करें, बिगड़ी हुई पीढ़ी के अंदर, बिगड़े हुए लोगों के बीच में, अंधेरे हुए लोगों के बीच में आपने रोशनी चमका के रखनी। यस, चर्च में तो ठीक है हम लोग जाएंगे, बट आउटसाइड जब हम चले जाएंगे तो उधर थोड़ा प्रेशर होता है जहां पर लोग हैं। बिगड़ी हुई पीढ़ी के अंदर तुम चिरागों के मानिंद चमको, ये कहा गया है। आमीन। पांव के बल खड़े हो जाते हैं। Praise God। आइए अपने दान दशवांश भी खुदा उनके चरणों में सुपुर्द करेंगे, प्रार्थना के साथ खुदा उनके चरणों में लेकर आते हैं और खुदावन से विनती प्रार्थना करें, खुदावन हमें